चलिए इसको आज इस टॉपिक को देखते हैं फिर HCF एंड LCM। HCF का फुल मीनिंग क्या था? HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये हो गया आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लोएस्ट भी कहते हैं, कभी कभी लिस्ट भी कहते हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले उस डिफरेंस को समझते हैं, उसके बाद कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे। सपोज एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है सपोज 8। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या था? फैक्टर किसको कहते थे कि कोई भी नंबर जिससे डिवाइड होता है वो क्या है? फैक्टर। 6 का फैक्टर कौन कौन होगा? 6 का फैक्टर 6 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से भी होता है, राइट। सिमिलरली 8 का फैक्टर कौन कौन है? 8 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अभी यहाँ पे फैक्टर मिल चुका है, फिर क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। फिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इनमें से हाईएस्ट कौन है, ज्यादा कौन है? 2। इससे कितना है? 2। दिस इज यू कैन से डेफिनेशन के मुताबिक द मीनिंग ऑफ दिस HCF। और LCM का मीनिंग अगर देखें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं? टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि अगर बोले कि 3 और 4 का LCM कितना, तो आप ऐसे समझे इसको, अगर मीनिंग को समझे, हमें करना ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे मीनिंग को समझ रहे हैं। 3 का मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 3 का टेबल बेसिकली 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 and it goes on like that way. Similarly 4 का मल्टीपल कौन कौन है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 and it goes on like that. तो ये हो गया मल्टीपल। फिर एक कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन दिख रहा है? मतलब कॉमन मतलब जो दोनों में हो। 12 दोनों का टेबल में है, 24 दोनों का टेबल में है, ठीक है ना। और इनमें से LCM का मीनिंग क्या है? लिस्ट। लिस्ट सबसे छोटा, और भी होंगे, अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहे और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन है? 12। तो 12 इज द LCM ऑफ 3 and 4। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसका मीनिंग समझाया आपको, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा नंबर आप इतना निकाल के फिर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, दैट इज, हमें सिर्फ ये हमने बताया मीनिंग को समझने के लिए कि LCM का मीनिंग क्या है और HCF का मीनिंग क्या है, ठीक है। हमें जो मेथड अप्लाई करना है उस मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमें जो मेथड अप्लाई करना है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, व्हाट डज इट मीन बेसिकली? जैसे मैं बोलूं 6, तो पहली बात प्राइम नंबर्स कौन कौन है? क्लियर पिक्चर एक तो इसके बारे में होना चाहिए। प्राइम नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए,
मैथ्स में और रीजनिंग में भी। बेसिकली प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो वो एक क्लियर पिक्चर दिमाग में होना है, हाँ दीज आर द प्राइम नंबर्स, और इसके साथ ही जो करना है हमें, लाइक दिस काइंड ऑफ। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको अगर एग्जांपल से समझे, सपोज 6, इनमें से कौन सा नंबर से 6 डिवीजन, या फिर कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है? एक तो है 1 into 6, दूसरा है 2 into 3। ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इफ वी सी 2 और 3, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये क्या बन जाता है? इसी को एज ए होल हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, सिर्फ हमें एक क्लियर पिक्चर आने के लिए। अभी सपोज 36, ठीक है, विल इंक्रीज द नंबर लिटिल बाय लिटिल। चलिए पहले चलिए 36, 16 को देख लेते हैं। चलिए एक स्टेप आगे, 16 किससे डिवाइड होगा? इनमें से 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने से हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं है, तो इसको वापस डिवाइड किया जाए। एज आई रोट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो भी मल्टीप्लाई होगा सब के सब प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 8 2 से डिवाइड किया तो 4 टाइम, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम। हमने किसको किया था? 16 को। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? इन सभी का मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 into 2। ये सभी प्राइम नंबर से आप देखेंगे 2 is प्राइम, 2 प्राइम, 2 प्राइम, 2 प्राइम, तो ये क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, कैन बी रिटन एज 2 to the power of 4 ऑल्सो। एक नंबर और देख लेते हैं, सपोज 36, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। 36 किससे डिवाइड होता है? इनमें से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होना ही है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 18 द 36। 18 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको वापस डिवाइड किया जा सकता है। 2 से डिवाइड किया तो 9, 3 से डिवाइड किया तो 3। तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into, यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे उन सभी को मल्टीप्लाई करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसको आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 2 बार आया, 3 2 बार आया। चलिए और नंबर देखते हैं, सपोज 120, ठीक है। 120 किससे डिवाइड होगा? इवन नंबर है, 2 से डिवाइड, 2 6 द 12, साथ में 0, फिर 2 से डिवाइड करें तो 30, फिर 2 से डिवाइड करें तो 15, फिर 3 से डिवाइड 5। इन शॉर्ट जब तक प्राइम मिलता रहेगा हमें करते रहना है। एक बार प्राइम, इन शॉर्ट जब लास्ट में प्राइम नंबर आ चुका हो तभी रुकना है। एक भी नंबर प्राइम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। एक भी नंबर प्राइम के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना है। तो दिस वन अगेन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम 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 प्राइम। 120, 2 2 2 3 बार, 3 कुछ नहीं है तो एक बार, 5 एक बार। दिस इज बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये मेथड हमें बहुत काम का मेथड है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको एक नंबर दिया हुआ होगा, ये तो मैंने छोटा छोटा नंबर लिया, जिसको बोलेगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, या फिर इसको बोलेगा कि ब्रिंग, मैं अगर एक ऐसे बोलूं 1000 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसा लिख दिया, चलो ऐसा लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब भी क्या बनता है कि उन ऑप्शंस में से अगर मैं 1000 का भी यहाँ पे दिखा दूं, 1000 किससे डिवाइड होता है? सपोज 5 से 200, फिर 5 से 40, फिर 5 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना हो तो
5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम। तो हमें जब भी नंबर्स मिलेंगे, हमें दो टाइप का नंबर मिलेगा। जब हम लोग आगे जाके हम लोग क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस हमने भेजा था, मिला था, क्वेश्चंस ग्रुप में भेजा था, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे जाके। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसी मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ या फिर एलसीएम। लिखने से लिख लीजिए नहीं तो। लिखने के बाद हो एक क्वेश्चन ये भी ट्राई करके देखिए। तो 1 2 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलता है, 1 2 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलता है। मिला 125 1225 क्या मिलेगा, 5 से हुआ, यस 5 से होगा। 5 से कितना बना, 245 ना। 245 किससे डिवाइड होगा वापस, 5 से ही होगा। 5 से होने से हाउ मेनी टाइम्स, 49। 49 किससे डिवाइड होगा, 7। तो 1 2 2 5 क्या मिल रहा है, 5 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2। So this is basically prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन आने से बाकी एचसीएफ एलसीएम निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बनता हुआ आपको दिखता है। उससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प से कैसे हम लोग सपोज 12, सपोज 16 ना, सपोज 24, इन तीनों का मान लेते हैं एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का, जितने नंबर का भी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो 2 6 2 3 2 8 2 4 2 2 2 12 2 6 2 3। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पे जो भी फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये भी समझना है हमें, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब हर एक प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टर नाम से जाना जाता है। तो जो जो प्राइम फैक्टर कॉमन है 2 2 2, जो भी कॉमन होगा उनमें से एक ही बार आएगा, जो भी कॉमन होगा उसमें से एक ही बार आएगा। जो भी ना 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 नहीं आएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं आएगा। तो होने से हर किसी में होना चाहिए। तो जो भी फैक्टर हर किसी में मौजूद होगा उसको कॉमन लेके जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, 50 75 100 इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 50 75 और 100 का एचसीएफ। 50 किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से किया, 5 10 द 50, 5 2 द 10। 75 को अगर 5 से डिवाइड किया, 5 15 द 75, 5 3 द। 100 को 5 से किया, 20, 5 4 2 2 ना। तो एचसीएफ जो भी फैक्टर हर किसी में होगा 5 5 5 5 5 5
5 5, यहाँ पे 2 नहीं है, कुछ काम नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यही दोनों फैक्टर है, यही दोनों प्राइम फैक्टर है, बेसिकली यही दोनों प्राइम फैक्टर है जो हर किसी में है। 5 5 द हाउ मच, 25 इज द HCF। ठीक है, अच्छा 144 और 196 का HCF कितना होगा? 144 और 196 का HCF कितना होगा? मेरा ये किससे डिवाइड होगा? 144 2 से होगा, 2 से होने से 72, 72 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, हाउ मच? 36। ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये 3 से, ये 3 से। 196 किससे डिवाइड होगा? 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 98, इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, 49 किससे डिवाइड होता है? 7 से। व्हाट इज द HCF? कॉमन कौन है? 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 to the 4 इज द HCF। ठीक है, तो डायरेक्ट HCF का काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी दो नंबर रैंडमली, जो आप कल दिखा रहा था ये सिस्टम इजी होगा, ऐसे कंपनी है ना, वो जैसा आपका कंफर्टेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लोग आपको एक बात, हाँ एक बात ये भी समझना, मैं तो आपको एकदम ये बता रहा है कि जिसको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जिसको थोड़ा मोड़ा टेबल मालूम है ना, उसके लिए काफी क्वेश्चंस बिना डायरेक्टली, अभी जैसे कि जिसको 25 का टेबल, देखिए 25 का टेबल कौन है? 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300। अगर आपको टेबल मालूम है ना, आप डायरेक्टली इन तीनों नंबर को देख के आप ये समझ जाएगा कि ये तीनों नंबर किसका टेबल में आता है? 25 का। तो 25 क्या होगा उसका? HCF। अभी अगर मैं बोलूं आपको 24 48 72, ये तीनों का HCF क्या होगा? अगर आपको थोड़ा सा टेबल और मतलब 20 का बाद भी आप अगर समझते हैं तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ये तीनों नंबर 24 का टेबल में आता है। अगर मैं बोलूं 96 और 120, ये दोनों का HCF क्या बनेगा? तो आपको टेबल आने से आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये दोनों किसका टेबल में आता है? ये दोनों 12 का टेबल में आता है, लेकिन 12 HCF नहीं होगी यहाँ पे, ये दोनों 24 का टेबल में भी आता है, इन दोनों का HCF। क्योंकि देखिए मैं बोलो ये तीनों नंबर अब 2 का टेबल में भी मिलेगा, 3 का टेबल में भी मिलेगा, 4 का टेबल में भी मिलेगा, 6 का टेबल में भी मिलेगा, 8 का टेबल में भी मिलेगा, 12 का टेबल में भी मिलेगा, 24 का टेबल में भी मिलेगा। मिलने को तो बहुत सारा टेबल में मिलेगा, बट एज वी नो व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से जो हाईएस्ट होगा उसी को हम लोग क्या मान के चलते हैं? HCF। तो HCF ऐसा नहीं है कि आप ये डेट डिपेंड, अगर आपको टेबल मालूम है तो बहुत सारा चीजें डायरेक्टली आसानी हो जाता है, बेसिकली HCF हो LCM हो। HCF और LCM के बारे में कभी कभी ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि HCF जो होता है इज ऑलवेज less than the numbers, less than the numbers or equal to smaller number। आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, अगर आपने उसका HCF निकाला तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो HCF होता है वो हमेशा नंबर लोगों से छोटा ही होता है
और ज्यादा से ज्यादा जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसके बराबर होगा। मैं एग्जांपल आपको दूं, इन तीनों का एचसीएफ कितना मिला? 24। 24 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। अभी अगर मैं बोलूं 6 और 8 का एचसीएफ कितना है, तो 6 और 8 किसका टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है। 2 एचसीएफ है, इन दोनों से छोटा है ना। फिर एचसीएफ नंबर लोगों से छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा जो स्मॉलर नंबर है उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये बात है। सिमिलरली एलसीएम होता है मल्टीपल से, तो एलसीएम ऑफ नंबर इज ऑलवेज more than the numbers, more than the numbers, or equal to greatest number, equal to greatest number। मतलब एलसीएम आप नंबर लोगों का निकालोगे तो आपको हमेशा नंबर से ज्यादा ही दिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर आएगा, नहीं तो उससे ज्यादा ही आएगा। अभी अगर मैं बोलो 8 और 6 का एलसीएम, अगर आप जो मैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सिखाऊंगा, इसका एलसीएम होता है 24, ठीक है। ये नंबर लोगों से ज्यादा है, बट ये जो तीनों नंबर है ना, जो ये 24, 48, 72, और एक सपोज मैं 3 नंबर लेता हूं, पहले इसका एलसीएम देखते हैं तो कितना होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलसीएम में जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे एचसीएफ में अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, एलसीएम में एक ही साथ प्राइम फैक्टराइज करने को कोशिश करते हैं। ये तीनों नंबर जब भी हम लोग एक साथ डिवाइड करने को कोशिश करते हैं, हमें सबसे पहले ये समझने को कोशिश करना है कि हर एक नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो अगर हर एक नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर किससे डिविजिबल होगा। आपको देखिए, अभी यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, उसमें बहुत सारा स्टेप कभी कभी वेस्ट होता हुआ दिखता है। आप एक ऐसा नंबर बड़ा वाला चूज कीजिए इनमें से जो हर किसी का टेबल में आता हो, मतलब इनमें से हर एक नंबर उसका टेबल में आता हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज 24 का टेबल मालूम नहीं है, चलिए वो दूर की बात है, 12 का टेबल तो आपको एटलीस्ट मालूम होने चाहिए, ठीक है। 12 टू द 24, 12 4 द 48, 12 6 द 72। अभी फिर से जो आंसर्स मिलता है हमें देखना है कि क्या हर एक नंबर किसी से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल होता है? 2 से। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। जब लास्ट में हमें प्राइम नंबर्स मिले और वो भी अलग अलग ना, अलग अलग, एलसीएम में मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है कि एक भी नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तब हम लोग वहीं पे रुक सकते हैं। अभी इस स्टेप में 3 है, 2 है, 1 है, मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए किसी ना किसी से, मिनिमम 2 नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होना चाहिए। मिनिमम 2 नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होना चाहिए। अभी इस केस में ये जितने भी नंबर्स हमें दिख रहा है उन सब को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? एलसीएम 24 इंटू 6, दैट इज 144 इज द एलसीएम फॉर दिस 3 नंबर्स, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन एलसीएम का आप लोग भी करके बताइए मुझे। फाइंड से एलसीएम ऑफ 12, 16, 20, 24, इन चारों का एलसीएम कितना होगा? 12, 16, 20, 24।
मिला? टू 40 120 12 4 से क्या ना 3 4 5 6 3 ये 2 होगा। अभी 2 से डिवाइड कर दीजिए वापस, ऐसे 2 से डिवाइड, ये दोनों डिवाइड होगा ना अभी। 240 होना चाहिए। अगर ये चारों नंबर किससे डिवाइड होता है? 4 से। 4 3 4 5 6, ये दोनों 3 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से, ये दोनों 2 से होना था। 1 4 5 2, 2 और 4 2 से होना है। 1 2 5 1 10 20 20 into 12, 20 into 12 is the LCM and it will be 240, right? टू से किया ना, 3 4 5 6, 2 से 2 3 3, फिर वापस 2 से करके, 2 से नहीं करने से भी हो जाता, एक ही तो 2 था। कोई एक नंबर अगर डिवाइड होता है ना तो उससे नहीं करने से भी हो जाता। मिनिमम 2 नंबर जिससे डिवाइड होता है उससे हमें चेक करना है। जैसे 3 3 3 से कर सकते हैं था। ये तो है नॉर्मल नंबर्स के लिए। This one is for normal numbers. Now sometime number comes for LCM and HCF of numbers in exponential form. जो इसलिए मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको बताया, मैंने उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लेके जाना तो हमने डिस्कस किया, ताकि यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा सके। मान लेते हैं देयर आर फ्यू नंबर्स x y z, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि सपोज 2 4 into 3 2 5 1 7 2 11, सपोज 2 2 3 1 5 2 7 4 7 4। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 3 3 3 5 3 ना 7 into 7 नहीं है 11 to the power 2, ठीक है। तुमने कोई रैंडम नंबर चूज किया, कुछ भी हो सकता है, मेन बात है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर नंबर्स होते हैं, HCF क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट? एक नंबर्स हाईएस्ट, HCF में लोएस्ट पावर विथ सेम बेस। लोएस्ट पावर विथ सेम बेस क्या मतलब क्या है, उसको हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे। प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर विथ सेम बेस। HCF lowest power with same base, product of lowest power with same base, LCM product of highest power with same base। मीनिंग क्या है? तो इन तीनों नंबर का x y and z का HCF और x y and z का LCM को समझेंगे। देखिए, प्रोडक्ट लोएस्ट पावर विथ सेम बेस, लोएस्ट पावर, और हाईएस्ट वाला एलसीएम ना। आप सेम बेस बोला तो आप बेस को देखिए। इससे पहले आपको ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मैं सपोज 2 into 2 into 2 into 2 लिखूं, इसको क्या लिखते हैं? 2 to the power of 4।
ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो मैं यहाँ पे बात बोल रहे हैं अभी। ये जो 2 है जो बार बार मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। और जो पावर है जितना बार मल्टीप्लाई होता है उसको पावर कहते हैं, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, उसको सर्ट्स कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है जो पावर होता है। तो कभी भी नाउ 2 का अगर आप देखें 2 बेस 2 बेस 2 बेस, पावर को आप देखें तो यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3। एचसीएफ में लोएस्ट पावर को देखना है तो 2 का लोएस्ट पावर इज 2, तो एचसीएफ के लिए कौन आएगा? 2 टू द पावर 2, और एलसीएम के लिए कौन आएगा? 2 टू द पावर 4। ये मीनिंग है इन दोनों का। सिमिलरली एज आई सेड सेम बेस प्रोडक्ट। अभी आप 3 के पास जाइए, यहाँ पे 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3। लोएस्ट कौन है? 3 का पावर 1। हाईएस्ट कौन है? 3 का पावर 3। ठीक है। सिमिलरली 5 के पास जाइए, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3। लोएस्ट है 5 का पावर 1, हाईएस्ट है 5 का पावर 3। ठीक है। 7 में जाइए, अभी 7 नो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या? एचसीएफ के लिए हर किसी में होना चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं, एचसीएफ में 7 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 नहीं है, नहीं है मतलब वो एचसीएफ का पार्ट, एचसीएफ का पार्ट बनने के लिए हर किसी में होना चाहिए, ये बात को हमें समझना है। एलसीएम में ऐसा नहीं है ना, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 11 नहीं है मतलब हम लोग ये सोच के रखेंगे कि यहाँ पे 11 का पावर कितना है? 0। तो 0 है, किसी भी नंबर का पावर 0 उसका 1, तो वो इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं उसको। और एलसीएम में आएगा, लेकिन एलसीएम में यहाँ पे 7 का पावर 2, यहाँ पे 7 का पावर 4, यहाँ पे 7 नहीं है मतलब 7 का पावर 0। हाईएस्ट कौन है? 7 का पावर 4। सिमिलरली 11 का पावर 2 0, और यहाँ पे नहीं है तो 1, कौन आएगा? 11 का पावर 2। सो दिस इज द प्रोसेस to find HCF and LCM of any kind of numbers which are in exponential form basically. ठीक है, चलिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल और पूछता है आप लोग को। मैं अगर ऐसा 3 नंबर लिखा, x इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब, y इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी टू, z इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा और इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इस बार मैंने नंबर नहीं लिया, डायरेक्टली अल्फाबेट लिया। एचसीएफ कितना हो जाएगा? ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3, ए का पावर 1। एलसीएम में ए का पावर 3, बी का पावर 2, बी का पावर 1, बी का पावर 3, तो बी का पावर 1 और यहाँ पे बी का पावर 3। सी का पावर 3 2 और यहाँ पे 1, तो सी का पावर 1 और यहाँ पे सी का पावर 3। ठीक है,
सिमिलरली जैसे हमने अभी तक क्या क्या सीखा, नंबर्स लोगों का एचसीएफ एलसीएम सीखा, एक्सपोनेंशियल लोगों का एचसीएफ एलसीएम सीखा, अभी किसका सीखेंगे, फ्रैक्शन लोगों का। तो अभी टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये पिछले बार ही आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, अगर आप में से कोई एग्जाम दिया होगा, 1/2 1/3 उसका एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ एक तो पूछा था, दिया था आपको, अब दिया था होगा ना। तो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट हमें ध्यान, एक कंडीशन ये है एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालने के लिए जो फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी रैंडम फ्रैक्शन दिख गया तो आप उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लें, एक बार चेक जरूर हमें कर लेना है कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, और एक बात, जब हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू। पी को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और क्यू को क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बार बन चुका है ना। इसको याद कैसे रखें, देखिए बिना कंफ्यूज हुए कैसे आप इसको याद रखें। अगर आप देखिए आप समझ जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए देने से, एचसीएफ हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कहाँ पे निकालते हैं, न्यूमरेटर। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम भी कहाँ पे निकालते हैं, न्यूमरेटर में। तो बाकी अगर ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम, अगर ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ। जो निकालने के लिए देगा वो न्यूमरेटर में निकालेंगे और दूसरा वाला डिनोमिनेटर में निकालेंगे। फिर आपको अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दूं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ से 2/3 एंड 4/5 सपोज, तो हमने एचसीएफ पूछा। पहली बात, एज आई सेड, फ्रैक्शन को देख के एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि वो लोएस्ट फॉर्म में है नहीं है, ये है डायरेक्टली। ठीक है, एचसीएफ बोला तो एचसीएफ किसका होगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कौन है, 2 और 4। अगर एचसीएफ पूछा एचसीएफ न्यूमरेटर में तो डेनोमिनेटर का क्या, डेनोमिनेटर में एलसीएम फिर। ठीक है ना। अब 2 और 4 का एलसीएम एचसीएफ कितना है, 2, और 3 और 5 का एलसीएम कितना है, 15। ठीक है, में क्वेश्चन ऐसा भी टाइप का दिख सकता है, फाइंड से एलसीएम ऑफ ना, एलसीएम ऑफ 0.4 एंड 0.5, और थोड़ा सा मैं इसको घुमा के दे दिया। ये फ्रैक्शन है क्या, नहीं है। फ्रैक्शन बनाया जा सकता है ना, इसको कल ही सिखाया था जो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4/10। ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है। लोएस्ट फॉर्म मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगर किसी से डिवाइड होता है तो वो नॉट इन लोएस्ट फॉर्म, सिंपल। ठीक है, इन शॉर्ट न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर शुड नॉट डिविजिबल, शुड नॉट डिविजिबल टुगेदर, अलग अलग हो, टुगेदर एक साथ डिवाइड नहीं होना। अभी जैसे कि 4 और 10 ये दोनों किसी से डिवाइड होगा,
होगा डेफिनेटली 2 से, तो वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है इंचो। 2 से डिवाइड किया तो 2 to the 4, 2 5 the 10। अभी 2 और 5 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता, लोएस्ट फॉर्म में। 0.5 का क्या बनेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, क्या बनेगा 5/10 ना। 5 1 the 5, 5 2 the 10, क्या बन रहा है 1/2, लोएस्ट फॉर्म। हमने क्या पूछा, एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब हमें एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कौन है 2 और कौन 1, 2, 1, और डिनोमिनेटर में क्या, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ डिनोमिनेटर, व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स 5 and 2। तो आप 2 और 1 का एलसीएम निकालोगे 2 आएगा, 5 और 2 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, आंसर इज 2। फ्रैक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसा डेसिमल में भी लिखा हुआ उसे, इसलिए मैंने डेसिमल का भी दिखा दिया। और डेसिमल में दिया हुआ होने से एक बार जरूर आप चेक कर ले, डेसिमल बोल के नहीं, जब भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, होने से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर लोएस्ट फॉर्म या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो पहले डिवाइड 2 कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग एचसीएफ या फिर एलसीएम जो भी पूछ रहा होगा उसको करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। इसका आंसर क्या बनेगा बताइए तो फिर। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ या फिर एलसीएम दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, what is the HCF of smallest prime and smallest composite numbers? तो यहाँ पे मैंने नंबर्स को मेंशन नहीं किया, आई जस्ट रॉट ए सेंटेंस। तो जिसको इन सेंटेंस का जो मैंने वर्ड लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने बोला को-प्राइम नंबर्स, तो वी शुड नो को-प्राइम, तभी इस आंसर हम लोग बता पाएंगे। फिर को-प्राइम क्या था, नॉट डिविजिबल, या फिर हम लोग इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। जैसे हमने फैक्टर निकाल के दिखाया था एकदम शुरू में, कैसे फैक्टर को निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता हो उसको हम लोग क्या नंबर कहते हैं, को-प्राइम नंबर। तो कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर ही 1 है तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, फिर एचसीएफ का फुल मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही तो है, उसमें हाईएस्ट का क्या ही होगा, एचसीएफ कितना होता है फिर 1, ठीक है। एलसीएम, ऐसा दो नंबर, जैसे कि एग्जांपल के लिए 4 और 5, ये दोनों को-प्राइम नंबर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 4 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 5 1 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल। कॉमन फैक्टर क्या मिला 1, इसका मतलब एचसीएफ कितना है 1। और ऐसा सिचुएशन में जब कोई भी दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम हमेशा क्या होता है उसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो भी हो। अभी अगर मैं बोलूं P और Q ये दोनों को-प्राइम नंबर है, तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा और इन दोनों का एलसीएम
प्रोडक्ट होगा। अगर अल्फाबेट में है तो अल्फाबेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर है तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 और 5 को प्राइम है, इन दोनों का HCF 1 है, लेकिन इन दोनों का अगर आप LCM देखेंगे 4 और 5 का टेबल में, या फिर जैसे हमने अभी अभी किया, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीचे का बताइए तो, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट? व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम? प्राइम का ऑपोजिट। ठीक है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब प्राइम क्या था? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। कंपोजिट को ऐसे समझिए जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होता है। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? नंबर कहां से शुरू होता है? 1 1 से डिवाइड होता है, नहीं है। 2 2 से डिवाइड होता है, नहीं है। 3 3 से डिवाइड होता है, नहीं है। 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन है? 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है? 2। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको ये पूछ रहा है कि 2 और 4 का HCF कितना होगा? आंसर इज 2। ठीक है, क्योंकि ना उसको भी तो देखना होगा ना। उसमें एक प्रॉफिट है, 1.5x में देख सकते हैं। देखिए, कभी कभार आपको नंबर जिसका HCF या फिर LCM निकालने के लिए बोले, कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है। मैं बोलूं फाइंड HCF ऑफ, से मैं लिख दिया 5A 6A 7A, काइंड ऑफ थिंग्स। HCF भी पूछ सकता है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन में। LCM है, इसी क्वेश्चन के लिए दोनों दिखा देगा मैं। फाइंड LCM ऑफ 5A 6A 7A। नंबर कुछ और भी हो सकते हैं। मेन मीनिंग है कि हमें जहाँ पे नंबर और अल्फाबेट दोनों ही होते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इतना आपको तो समझ में आना चाहिए कि 5A का मतलब क्या होता है? 5 into A बेसिकली। 6A का मतलब होता है 6 into A। 7A का मतलब होता है 7 into A। और ये प्राइम आप अगर इस 6 को तोड़ के भी लिखे तो कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा प्राइम फैक्टर। तो कॉमन कौन हुआ? फिर कॉमन कौन हुआ? ए। तो जो अल्फाबेट नंबर के साथ होता है वही उसका HCF बनता हुआ दिखता है। ठीक है, और ऐसा टाइप का नंबर में LCM क्या होता है? जो अल्फाबेट है, ए क्या है? कॉमन अल्फाबेट, और इस तरीके से याद रखते हैं, ए क्या है? कॉमन अल्फाबेट इनटू LCM ऑफ नंबर्स। LCM का कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। जो कॉमन अल्फाबेट है वो तो हर किसी में है, वो आएगा, वो रहेगा, लेकिन उसके साथ जो नंबर्स है उसका LCM निकाल लेना होगा फिर हमें। इसी क्वेश्चन का अगर LCM के बारे में बात किया जाए तो A इज द कॉमन अल्फाबेट एंड द नंबर्स। LCM ऑफ कौन कौन नंबर है? 5 6 7। तो अभी आप अलग से चाहे तो 5 6 7 का LCM निकाल ले, लेकिन एज आई सेड LCM निकालते टाइम पे मिनिमम 2 नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो उन लोगों का मल्टीप्लाई ही उसका LCM बनता है। मिनिमम 2 नंबर ना, यहाँ पे आप बताइए तो 5 6 या फिर 7, मिनिमम 2 नंबर किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता। नहीं होता तो इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट आंसर क्या है? A इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 30 210 A इज द LCM।
ठीक है, बोले। अलग अलग होने से तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। अगर अलग अलग अल्फाबेट है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, देयर वैल्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट। और क्योंकि हमें रैंडमली अगर ए सपोज ऐसा मान लीजिए, मैं एक क्वेश्चन चलिए इसको भी लेते हैं, इधर में मिटा के और एक क्वेश्चन लिखते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है जो आपने बोला कि फाइंड एलसीएम ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ में अगर अलग अलग अल्फाबेट है तब तो कोई कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर मैं लिखूं 6 है, 8B, सपोज 10C, ऐसे ही नॉर्मली। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा सा कनेक्टेड वाला दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता कॉमन। यहाँ पे जो हमने नंबर लिया था, अगर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी होता तो इसका एचसीएफ हम लोग क्या मान के चलते, 1 किस लिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा सा कनेक्टेड लिया। अगर अल्फाबेट अलग अलग है तो, क्योंकि जो अलग है वो तो आ ही नहीं सकता। अभी अगर आप 6A को देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into A। आप अगर 8B को देखें क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into B। आप अगर 10C को देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 into C। जैसे सेम अल्फाबेट हर किसी में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में कॉमन है, यहाँ पे कौन कॉमन हुआ, 2। तो इन तीनों का इससे क्या बन जाता है, 2 हो जाता। अभी इन्हीं तीनों नंबर का अगर आपको एलसीएम पूछता तो आप क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ अल्फाबेट, क्योंकि अलग अलग अल्फाबेट है, इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स, अलग अलग है ना, ठीक है। यहाँ पे कॉमन अल्फाबेट था बोल के ए इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स, यहाँ पे नंबर भी अलग अल्फाबेट भी अलग, एलसीएम ऑफ नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट का एलसीएम क्या होता है, ऑब्वियसली अल्फाबेट हमें कुछ आइडिया ही नहीं है क्या है, तो जब आइडिया ही नहीं है क्या है तो ये हो गया एलसीएम ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। और 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से 3, 4, 5, 20, 60, 120 इंटू 120, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। जिस टाइप का भी मैं अभी आप लोग को बता रहा है उसका मैंने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी भेज के रखा हुआ है, ठीक है। आज जाके आप आराम से बैठ के उन चीजों को देखिए। लेकिन हाँ, एक बात और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मैं बोलूं मैंने एचसीएफ निकाला किसका, ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या है, नंबर्स, जिसका हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, और जिसका हमने और क्या निकाला, एलसीएम निकाला। कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। नंबर जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है, और एलसीएम जो होता है वो हर एक नंबर से डिविजिबल होगा। एलसीएम जो होता है हर एक नंबर से डिविजिबल होगा। इसके अलावा एलसीएम हमेशा एचसीएफ से भी डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब है कि मैं अगर आपको ऐसे बताओ कि दो नंबर है जिसका एचसीएफ सपोज 8 है। मैंने पूछा कि which one of them can never be their LCM। मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिया, सपोज 24, 48, 64 और मैंने सपोज 70 लिख दिया, ठीक है। हमें नंबर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कौन सा नंबर के बारे में बात हो रहा है, लेकिन हमें ये बोला कि ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 8 है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसका एलसीएम नहीं हो सकता। एज आई सेड, एलसीएम किससे डिविजिबल होना चाहिए, एचसीएफ। इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता, 70, तो ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम होने के लिए वो नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे तो हमें नंबर्स आइडिया नहीं है, हमें क्या मालूम है, एचसीएफ। अगर नंबर नहीं मालूम, एचसीएफ तो मालूम है, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से भी डिविजिबल होना चाहिए बेसिकली, ठीक है।
इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में फिर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक सिचुएशन और आप लोगों को समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को, मेंटेन होंगे ना, तो उस कॉन्सेप्ट को आज रहने देते, कल उसको फ्रेश से स्टार्ट करते, ठीक है। आज जितना अभी तक हमने किया उससे रिलेटेड अब आराम से पहला पेज, 4 पेज का शायद मैंने भेजा है। हाँ, मैं कुछ नया नया कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। चलिए, आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर है, मान लेते हैं, एक 12 है, एक क्या है 16 है, ठीक है। आप इन दोनों नंबर का, इसको मैं ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 4 आएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमें मालूम है, एलसीएम कैसे निकालते हैं हमें मालूम है, और एलसीएम आप निकालेंगे इन दोनों नंबर का, कितना आएगा 48 आएगा। रूल ये है कि कोई भी 2 नंबर का एलसीएम को और एचसीएफ को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी 2 नंबर के लिए, 2 से ज्यादा नहीं, ये जो रूल मैं बता रहा हूं ओनली फॉर 2 नंबर्स, ए एंड बी और 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो है आंसर वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए, एलसीएम कितना है 12 और 16 का 48, एचसीएफ कितना है 4, इसका मल्टीप्लाई क्या बनता है 192। मैंने बोला एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके साथ बराबर होता है, ए इंटू बी। ए और बी कौन है, नंबर कौन है 12 और 16, कितना मिला 192, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां इस फॉर्मूले से आप कहीं पे भी, जहां पे भी एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन बनता है, आप एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला टॉपिक से। क्वेश्चन कैसे आता है, मैं इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से मैं लिख के दिखाऊंगा। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ये जो ए इंटू बी को कभी कभार हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मैं इसी क्वेश्चन को किस तरीके से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है मैं ये लिख रहा हूं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 4 and their LCM is 48 if one of the number is 12, find other. In short, HCF, LCM और दोनों नंबर में से कोई ना कोई हमेशा अननोन होगा, और ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज होगा बोल के कैसे मालूम चलेगा, जिस क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम दोनों मेंशन किया और 2 नंबर के लिए मेंशन किया, आपको समझ जाना है, वहां पे ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एचसीएफ एलसीएम दोनों मेंशन करना है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा 2 नंबर है जिसका एचसीएफ 4 है, एलसीएम 48 है, उन दोनों में से एक नंबर 12 है, फाइंड द अदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करने से उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर मिलता है। एलसीएम कितना 48, एचसीएफ कितना 4, ए वन ऑफ द नंबर कितना 12, ये बी क्या है, ए इज वन ऑफ द नंबर, इस तरीके से देख लीजिए वन ऑफ द नंबर, और बी क्या है फाइंड अदर, फाइंड अदर या फिर अदर नंबर, इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। तो अगर b निकालना है तो 12 इस तरफ आएगा, तो 48 इंटू 4 बाई 12 इक्वल b, 4 टाइम 4 इंटू 4 इक्वल b, दैट इज b इक्वल हाउ मच 16, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चंस है जो मैंने भेजा है ना, जो भी मैंने आज बताया, इससे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इसी टाइप का आएगा। हाँ, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ फाइंड द एलसीएम, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में और भी है, कल का टॉपिक भी, कल भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा देख के आए, ठीक है, क्वेश्चन लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए, फिर मिलते हैं अगेन, ठीक है।